नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन और आप देख रहे हैं न्यूज एट 7। ये एक खास शो है जहां हम दिन भर की बड़ी खबरों का आसान और सटीक विश्लेषण करते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला। आज की पहली बड़ी खबर क्या है? पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद आज उपराष्ट्रपति चुनाव का दिन है। मुकाबला एनडीए के सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष समर्थित बी सुदर्शन रेड्डी के बीच है। इस चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य गुप्त मतदान प्रणाली के तहत सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान हुआ। उपराष्ट्रपति चुनाव में कोई आश्चर्यजनक परिणाम आने की फिलहाल उम्मीद नहीं, क्योंकि भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पास संख्या बल उसके पक्ष में है। हालांकि इंडिया ब्लॉक कई अन्य विपक्षी दलों के साथ मिलकर एनडीए उम्मीदवार को कड़ी टक्कर देने की तैयारी कर रहा है। विपक्ष को उम्मीद क्रॉस वोटिंग पर है। आपको बता दें, देश में उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए लोकसभा और राज्यसभा सांसद ने आज वोट डाला। भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग आज भी बैलेट यानी मतपत्रों के जरिए होती है। बैलेट बॉक्स में वोट डाले जाते हैं। मतदान का समय खत्म हो जाने के बाद बैलेट बॉक्स से मतपत्रों को निकालकर उनकी गिनती की जाती है। भारत में देश के इन दो शीर्ष संवैधानिक पदों के लिए चुनाव बैलेट बॉक्स से ही होते हैं, ईवीएम से नहीं होते। आखिर क्या है उसकी वजह? इसके पीछे मुख्य कारण है संवैधानिक प्रावधान, गोपनीयता, पारदर्शिता और प्रक्रिया की गंभीरता। भारत का संविधान और चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए नियम में सुनिश्चित करते हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में गुप्त मतदान होगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव प्रत्येक मतदाता द्वारा गोपनीय रूप से अलग अलग मतपत्र पर निशान लगाने से होता है। ये बात संविधान के अनुच्छेद 54 और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव एक्ट में भी कहा गया है। इसलिए विधि सम्मत प्रक्रिया का पालन करते हुए केवल मतपत्र से ही ये चुनाव होता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव बहुत संवेदनशील माना जाता है। इसमें सांसद और विधानसभाओं के सदस्य वोट डालते हैं। मतपत्रों का उपयोग गुप्त मतदान की प्रक्रिया और पूर्ण रूप से सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। इससे ये भरोसा बनता है कि मतदान पूरी तरह गोपनीय रहेगा। ईवीएम की गोपनीयता को लेकर अब तक एक राय नहीं बनी है। इसकी एक वजह राष्ट्रपति चुनाव में प्राथमिकता प्रणाली लागू होना भी है। हालांकि ये प्रणाली उपराष्ट्रपति चुनाव में इस्तेमाल नहीं होती। प्रेसिडेंट के चुनाव में मतदाता कई प्रत्याशियों को रैंक के हिसाब से वोट देते हैं। ये प्रक्रिया ईवीएम में नहीं की जाती, क्योंकि उसमें प्राथमिकता के हिसाब से वोट दर्ज करना संभव नहीं है। कागजी मतपत्र पर उम्मीदवारों को प्राथमिकता के हिसाब से अंक देना जरूरी होता है। कागजी मतपत्र से पूरा चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी रहता है। यदि कोई विवाद होता है तो मतपत्रों की गिनती करके सत्यापन किया जाता है। क्या कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई आज इस चुनाव के बाद जब लोग वोट देकर बाहर निकले? सुनाते हैं। मुझे लगता है कि अंतरात्मा से मतदान करने के बाद भी ये अवश्यंभावी है कि एनडीए के कैंडिडेट के रूप में सीपी राधाकृष्णन जी एक बड़े अंतर के साथ में विजयी होंगे। एनडीए के कैंडिडेट के नाते सीपी राधाकृष्णन साहब की विजय उतनी ही सुनिश्चित है जितनी कल का सूर्योदय पूरब से होना है। पूरा देश ही जानता है कि भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाली पार्टी है। पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो, पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। वही हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो खोए हुए हैं उनके साथ भी यही हुआ। जीत का नंबर हम लोगों के पक्ष में ही आएगा। लंबे समय से माफ करिए, ये परंपरा अभी बनी हुई नहीं है। इसे सुरक्षित, निष्पक्ष और भरोसेमंद माना जाता है। हालांकि देश में समय समय पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में भी ईवीएम के इस्तेमाल की मांग उठती रही है, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। इसके पक्षधर मानते हैं कि ईवीएम से प्रक्रिया तेज होगी, मतगणना में समय कम लगेगा और मानवीय त्रुटि की आशंका घटेगी। कुछ संगठनों, विधायकों, सांसदों और विशेषज्ञों ने भी सुझाव दिया है कि आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि चुनाव प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी और तेज बने। मौजूदा कानून के अनुसार यह प्रक्रिया कागजी मतपत्र पर आधारित है। इसे बदलने के लिए संसद में संशोधन आवश्यक होगा, जो आज तक नहीं हुआ है। इतने उच्च पद के चुनाव में ईवीएम अपनाना
जोखिम भरा समझा जाता है। क्या कुछ कहा अनुराग ठाकुर ने, सुनाते हैं। बस नतीजों का इंतजार कीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने जो उम्मीदवार दिए हैं वो बहुत शालीन भी है, उपलब्धियों भरा उनका जीवन रहा है और एनडीए के उम्मीदवार भारी मतों से विजयी होकर आएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और देश को एक नए उपराष्ट्रपति और राज्यसभा को नए चेयरमैन। तो मुझे पूरा भरोसा है देश के हित में एक योग्य चेयरमैन राज्यसभा को देने के लिए, संवैधानिक दायित्वों को निर्वाहित करने में जो बेहतर उम्मीदवार है, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज, चीफ जस्टिस आसाम, लोकायुक्त गोवा, तो दलों के बंधन इसमें लागू नहीं होते। तो योग्यता के आधार पर, अंतरात्मा के आधार पर, देश की गौरवशाली परंपरा संसदीय को बनाए रखने के लिए उपराष्ट्रपति पद पर जस्टिस सुदर्शन चुने जाएंगे। क्या पुराने बैलेट बॉक्स ही उपयोग में आते हैं? नहीं, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में हमेशा नए बैलेट बॉक्स का ही उपयोग किया जाता है। हर चुनाव के लिए नए साफ सुथरे बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। सुनिश्चित किया जाता है कि बैलेट बॉक्स पूरी तरह खाली और सील किया हुआ है। विशेष रूप से डिजाइन किए गए बैलेट बॉक्स हर निर्वाचक मंडल यानी पोलिंग स्टेशन पर नए ही पहुंचाए जाते हैं। किया जाता है, यह भी आपको बताते हैं। चुनाव समाप्त होने के बाद उपयोग किए गए बैलेट बॉक्स को सुरक्षित रूप से स्टोर करके रखा जाता है ताकि जरूरत पड़ने पर वो भविष्य में सत्यापन या जांच के लिए काम आए। कुछ और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं आपको। देखिए, आप भी अपने दिल से पूछेंगे तो आपका दिल भी कहेगा एनडीए उम्मीदवार भारी मतों से जीतेगा, उसी तरह जैसे सूरज का पूरब में उगना पश्चिम में डूबना। जीत सुनिश्चित है। अब इंडी गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उनको वोट क्यों देगा? अभी ही उनके करनी और कथनी में अंतर है। उन्होंने कहा क्या, मैं स्वच्छ छवि, ईमानदार, और मैं, किसी ने कहा जज हैं रहे, और वो गए वोट मांगने जो एमपी नहीं था, जो सजाए याफ्ता था बिहार में, जो भ्रष्टाचार के दलदल में पूरा डूबा हुआ, ऐसा डूबा हुआ कि पूरे परिवार जेल के सिकेजे में, नहीं तो केस में। यही नैतिकता है? छी 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 छी। और इस आत्मा को बचाने में किस किस की अंतरात्मा जागती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि हम लोग कामयाब होंगे। आत्मा को बचाने का चुनाव है और इस आत्मा को बचाने में किस किस की अंतरात्मा जागती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि हम लोग कामयाब होंगे। आत्मा को बचाने का चुनाव है और इस आत्मा को बचाने में किस किस की अंतरात्मा जागती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि हम लोग कामयाब होंगे। आत्मा को बचाने का चुनाव है और इस आत्मा को बचाने में किस किस की अंतरात्मा जागती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि हम लोग कामयाब होंगे। आत्मा को बचाने का चुनाव है और इस आत्मा को बचाने में किस किस की अंतरात्मा जागती है उसको। कौन बनेगा उपराष्ट्रपति? उपराष्ट्रपति चुनाव पूरा हो चुका है। थोड़ी देर में अपडेट्स आने लगेगा कि किसको कितने वोट मिले। लोकसभा में कुल 542, राज्यसभा में 239, वोटर 781, बीआरएस बीजेडी सैट 12, गैर हारिजन है। कुल वोट 759। संसद में अभी संख्या बल एनडीए की 436, इंडिया की जो आज वोट पड़े हैं वो 315 वोट पड़े हैं और अदर्स के 10 वोट हैं, खाली 7 वोट हैं। ये हम संख्या बल बता रहे हैं। लोकसभा की अगर बात करें तो इंडिया के साथ 238, इंडिया अलायंस के साथ 234, आपके 4 और एआईएमआईएम के 1। लोकसभा में एनडीए के साथ 297, एनडीए के पास 293, 4 वाईआरसीपी ने आखिरी मूवमेंट में सपोर्ट किया था। राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा में एनडीए के साथ 139 है, 7 वाईआरसीपी के, 132 एनडीए के। राज्यसभा में इंडिया अलायंस के साथ कौन कौन है?
लगभग 77 इंडिया अलायंस के पार्टीज के और 9 सांसद आम आदमी पार्टी के। कुछ राजनीतिक प्रक्रिया और है, सुनाते हैं। देखिए, इसमें तो कहीं कोई शंका है ही नहीं उनकी जीत को लेकर। एनडीए पूरी मजबूती से एकजुटता के साथ मौजूदा उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और एनडीए के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन जी के साथ मजबूती के साथ हम लोग खड़े हैं। बट हाँ, मैं ये भी मानता हूं कि कई और ऐसे विपक्ष के साथी हैं जिन्होंने अपना विश्वास एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में दिया है। मैं मानता हूं कि अंतरात्मा की आवाज अगर वो सुनेंगे तो एक बहुत बड़े अंतर के साथ मौजूदा प्रत्याशी एनडीए के सीपी राधाकृष्णन जी देश के उपराष्ट्रपति बनेंगे। शुरुआत है, पूरा परिवार हम लोग आए हैं और आज उपराष्ट्रपति का चुनाव भी हो रहा है। हम लोग सुदर्शन साहब को पूरा समर्थन। शुरुआत है, पूरा परिवार हम लोग आए हैं और आज उपराष्ट्रपति का चुनाव भी हो रहा है। हम लोग सुदर्शन साहब को पूरा समर्थन। शुरुआत है, पूरा परिवार हम लोग आए हैं और आज उपराष्ट्रपति का चुनाव भी हो रहा है। हम लोग सुदर्शन साहब को पूरा समर्थन। शुरुआत है, पूरा परिवार हम लोग आए हैं और आज उपराष्ट्रपति का चुनाव भी हो रहा है। हम लोग सुदर्शन साहब को पूरा समर्थन। शुरुआत है, पूरा परिवार हम लोग आए हैं और आज उपराष्ट्रपति का चुनाव भी हो रहा है। हम लोग सुदर्शन साहब को पूरा समर्थन। शुरुआत है, पूरा परिवार हम लोग आए हैं और आज उपराष्ट्रपति का चुनाव भी हो। मृत्युंजय तिवारी ने और शिवराज सिंह चौहान ने, सुनाते हैं आपको। एनडीए की विजय निश्चित है। सीपी राधाकृष्णन जी नए उपराष्ट्रपति होंगे। के उपराष्ट्रपति के चुनाव में पलड़ा इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार का भारी है और इसमें उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई व्हिप जारी नहीं होता है किसी दल के द्वारा। अंतरात्मा की आवाज़ से सब वोट करेंगे। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार उपराष्ट्रपति बनेंगे, ये निश्चित है। के उपराष्ट्रपति के चुनाव में पलड़ा इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार का भारी है और इसमें उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई व्हिप जारी नहीं होता है किसी दल के द्वारा। अंतरात्मा की आवाज़ से सब वोट करेंगे। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार उपराष्ट्रपति बनेंगे, ये निश्चित है। के उपराष्ट्रपति के चुनाव में पलड़ा इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार का भारी है और इस क्या कुछ कहा कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने, एक बार सुनाते हैं। उत्साह से वोट देने जा रहे हैं। प्रामाणिक, निर्णायक, प्रभावी जीत होगी। जस्टिस सुदर्शन रेड्डी बेहतर उम्मीदवार है और जो एनडीए ने उम्मीदवार खड़ा किया था, जो मोदी जी की खास पसंद थे, क्यों 2.5 साल बाद ही चुनाव हो गया, तो उनका प्रयोग तो असफल हो गया। मुझे पूरा भरोसा है, जैसे लोग कह रहे हैं अंतरात्मा के नाम पर सांसद गण वोट देंगे। मैं स्पष्ट कर दूं, इसमें चूंकि व्हिप नहीं लागू होता तो क्रॉस वोटिंग नहीं कहलाएगी। आदमी स्वतंत्रता पूर्वक मतदान कर सकता है, वोटर। तो मुझे पूरा भरोसा है, देश के हित में एक योग्य चेयरमैन राज्यसभा को देने के लिए, संवैधानिक दायित्वों को निर्वाहित करने में जो बेहतर उम्मीदवार है, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज, चीफ जस्टिस आसाम, लोकायुक्त गोवा, तो दलों के बंधन इसमें लागू नहीं होते। तो योग्यता के आधार पर, अंतरात्मा के आधार पर, देश की गौरवशाली परंपरा संसदीय को बनाए रखने के लिए उपराष्ट्रपति पद पर जस्टिस सुदर्शन चुने जाएंगे। जस्टिस सुदर्शन रेड्डी बेहतर उम्मीदवार है और जो एनडीए ने उम्मीदवार खड़ा किया था, जो मोदी जी की खास पसंद थी।
हम आपको पार्लियामेंट भी लेके चलेंगे। हमारे संवाददाता पंकज वानखड़े वहां पर होंगे। इस वक्त वोटिंग खत्म हो गई है और काउंटिंग शुरू होने वाली है। काउंटिंग में लीड किसकी है? क्या जो आंकड़े हमारे पास हैं, जो हम आपको बता रहे हैं, इसी आंकड़े के हिसाब से हुई है? क्या कोई क्रॉस वोटिंग तो नहीं हुई है? क्या सारे लोग प्रेजेंट थे? इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस के जितने भी सांसद थे वो सब प्रेजेंट थे, किसी ने एब्सटेन नहीं किया। वो कौन से दल थे जिन्होंने एब्सटेन किया? क्या कोई खबर ऐसी है कि क्रॉस वोटिंग हुई है? क्या एनडीए दक्षिण के नाम पर कुछ सेंध लगा पाया इंडिया अलायंस पे? ये सब समझेंगे। पार्लियामेंट के बाहर से हमारे संवाददाता होंगे, लेकिन उससे पहले क्या कुछ कहा जीतन राम मांझी ने, एक बार सुनाते हैं आपको। हम लोगों की तैयारी है कि 8 बजे उनको बधाई देने के लिए हम लोग जाने वाले हैं। कई ककबर रोड में उनका रेजिडेंस है। हम लोग 8 बजे सब बधाई देने जाएंगे। पहले एग्रीम विक्ट्री। आप काफी खुश दिख रहे हैं सर, क्या आश्वस्त हैं? क्या आप लोगों की बात सारे इंडिया अरे सब हम लोग खुश हैं और साथ साथ नित्यानंद राय जी आज बहुत डिलीशियस खाना एकदम ओरिजिनल खिलाए हैं। अरे खाना का वर्णन नहीं कर सकते हैं हम लोग। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम लोगों की तैयारी है कि 8 बजे उनको बधाई देने के लिए हम लोग जाने वाले हैं। और भी मत जो हैं एनडीए के पक्ष में पड़ेंगे। इंडिया अलायंस के लोग जो हैं, कई ग्रुप जो हैं वो चाहते हैं कि सीपी राधाकृष्णन जी को उपराष्ट्रपति चुने। तो हमें जितने हमारे वोट हैं उससे भी ज्यादा सीपी राधाकृष्णन जी को वोट मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। वोट देने के लिए जा रहे हैं। भारी मतों के अंतर से एनडीए के उम्मीदवार आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जीतने जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है एनडीए के जो घटक दल है एकजुट है ही है। इसके साथ साथ अन्य दलों के सांसद भी आदरणीय श्री सीपी राधाकृष्णन जी जो एनडीए के उम्मीदवार हैं उनको वोट देने जा रहे हैं। रिकॉर्ड मत से आदरणीय श्री सीपी राधाकृष्णन जी की जीत होगी। हम लोग बहुत श्योर हैं और फुल गारंटी है कि हमारे उम्मीदवार ही उपराष्ट्रपति बनेंगे, क्योंकि देखिए एक होता है कि उनकी अपनी भी जो ऑनरेबल सीपी राधाकृष्णन जी हैं, उनकी अपनी भी जो व्यक्तिगत कार्य हैं या फिर जो भी वो अभी तक अपने कार्यशैली में वो किए हैं वो काफी इम्प्रेसिव रहा है। हम लोग उनसे सिर्फ इसीलिए नहीं कि हम लोग गठबंधन में तो अपने उम्मीदवार को दे रहे हैं, पर एज अ ट्रू सिटीजन ऑफ द कंट्री हमको लगता है कि वो बहुत कुछ देश के लिए किए हैं और उनमें वो कैपेबिलिटी है कि आने वाले समय में वो देश को। रिजल्ट तो क्लियर है, राधाकृष्णन जी जीतेंगे। तो वोटिंग एक फॉर्मेलिटी है। चुनाव आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावित